Ladies and gentlemen, today we welcome you all in my YouTube class, and you are watching my channel Samarpan VK. If you like it or love it, please share my channel and subscribe my channel. Also like my channel. If you don't like, अगर नहीं भी करते तब भी करो. Hello and welcome once again in my YouTube channel समर्पण VK, जहाँ पे आप हर तरह की स्टडी करते हो. हर तरह की स्टडी यानी कि हर सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो. बट आज जो है सब्जेक्ट पढ़ने नहीं जा रहा है, आज लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं. क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर स्पोकन इंग्लिश की क्लास लीजिए और हमें बताइए कुछ घर बैठे बोलने का तरीका. क्योंकि लॉकडाउन में ना तो हम स्कूल जा सकते हैं, ना किसी कोचिंग में जा सकते हैं. कहीं नहीं जाने के कारण हम अपनी स्किल को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास करें. तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो भी देख लें कि आपके लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूं और आपको 100% इससे फ़ायदे होने वाले हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर. आज हमारी सेशन स्पोकन इंग्लिश की होने वाली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है. तो स्पोकन इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पहले से ही लिखा है स्पोकन इंग्लिश डे 1. बट आपको ये डे 1 जो है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, #लॉकडाउन डे 2. तो #लॉकडाउन डे 1 है और डे 1 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश को. और आई होप कि जितनी डे हमारी होगी लॉकडाउन की उसके अंदर हम सीख पाएँ इंग्लिश को. तो बने रहिए हमारे साथ सीखने के लिए. अगर आप चाहते हैं कि इस लॉकडाउन आप पूरी तरह से अच्छी इंग्लिश बोल लें तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, ताकि आपको 100% बोलने में सफलता हासिल हो सके. तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्पीक इंग्लिश. तो यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले ही स्पोकन इंग्लिश. लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं इंग्लिश स्पोकन, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या ये सही है या गलत है? इसको कौन डिसाइड करेगा भाई कि ये सही है कि गलत? आप करोगे, मैं करूँगा, बाहर वाले करेंगे, अंदर वाले करेंगे, सोसाइटी वाले करेंगे, फ्रेंड करेंगे, रिलेटिव्स करेंगे, हमारे नेबर्स करेंगे. तो यही चीज़ चलती रहती है. हमारे अंदर क्या है कि हमारे आसपास की वाई आर वी नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? बिकॉज due to our society we think that if I will speak English, what will happen? What will think the people who will listen me? They will think that they are just showing something. So that is not. Just you are going to learn a language. Don't you think about whatever is thinking by the world. Just let the world free and start to think whatever they think. You just do your work. You just go on your track. Otherwise you can't get your goal. So मैंने यहाँ पे 2 बातें लिखा है. एक लिखा है स्पोकन इंग्लिश और दूसरा हमने लिखा है इंग्लिश स्पोकन. तो कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ये वाला सही है, तो कई लोग बोलेंगे ये वाला सही है. तो भाई डिसाइड कौन करेगा? तो इसके डिसीजन के लिए मैंने आपको वर्ब का पार्ट पढ़ाया है, क्योंकि अब एडवांस वर्ब को हमने एक बार इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट पार्ट में या सेकेंड पार्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया है. तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं. तो अब आप इसके बारे में समझेंगे. फ़िलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये मेरा दोनों लिखने का मकसद क्या है. ये सही है और ये गलत है. ये गलत कैसे है तो वो आप वर्ब चैप्टर में समझेंगे. क्योंकि ये जो है यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया गया है. परफेक्ट पार्टिसिपल. और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब 3 प्लस नाउन. वर्ब 3 प्लस नाउन मीन्स अभी आपको ये नहीं समझना है, ये बहुत ही आगे की बातें हैं. आप स्पोकन इंग्लिश समझना चाह रहे हैं तो फिर ग्रामर में उलझनी बड़ी ही बेवकूफ़ी होती है.
कि लोग ग्रामर में उलझ के रह जाते हैं। तो आपको ये स्पोकन इंग्लिश बोले या इंग्लिश स्पोकन बोले, बंदा तो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। ओनली इट इज़ कम्युनिकेशन, वॉट एवर यू हैव टू थिंक दैट इज़ नॉट, ओनली इट इज़ कम्युनिकेशन। हाउ डू यू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू स्टार्ट। तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है डे 1 से स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो बोलना, डे 1 से स्टार्ट कर दो बोलना। तो आप कहोगे कैसे होगा सर, डे 1 से कैसे बोलना स्टार्ट कर देंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हमारे पास सेंटेंसेस नहीं है, मुझे ग्रामर नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सिर्फ बोलने के लिए होती है। अगर आपको एग्जैक्टली इफ़ यू एग्जैक्टली वांट टू लर्न, if you exactly want to speak English, there is nothing that can make you stop to learn something in your life. So let's begin. तो ये मैं इस तरह से लिखकर क्या प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज इज नथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल think about language. What is language? Language is nothing but the style of speaking. The style of speaking. The style of speaking is called language. अब लैंग्वेज का तरीका क्या है कि बोलने के तरीकों को हम लैंग्वेज कहते हैं, बट बोलने का तरीका हमारा अलग अलग होता है। जैसे कि हम अगर दूसरा जगह जाते हैं तो दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज है जैसे कि मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, कोंकणी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, फारसी। अभी तो आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लैंग्वेज, इस पर आपको कॉन्सेंट्रेट होना है। तो आपको याद होगा कि आपने हिंदी कैसे सीखा होगा। हिंदी आप जब सीख रहे होंगे तब आप वर्ड टू वर्ड बोला करते होंगे। जैसे कि कोई बच्चा एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलता है, वो फर्स्ट वर्ड एक गलती ही बोलता है, लेकिन उसकी माँ तो समझ जाती है, यानी कि वो कम्युनिकेट करता है। तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कम्युनिकेशन. Communication is very important while having expression yourself. You are whatever you are expressing, if that is exactly the effect on the people, that is communication. अगर कोई चाइनीज बोलता है और कोई इंग्लिश बोलता है तो दे बोथ ऑफ देम नो language. Chinese, one of them is Chinese and the other one is English. There will be communication? No. यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास दोनों का लैंग्वेज का ज्ञान है, लेकिन अलग अलग ज्ञान है। इसलिए यू कैन नॉट स्पीक हियर, यू कैन नॉट कम्युनिकेट हियर, यू कैन स्पीक बट देयर विल नॉट बी कम्युनिकेशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट ओनली यू हैव टू कम्युनिकेट द पीपल. तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, चलो मैं उसके बारे में बताता हूँ. जो लोग कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं बोले हैं, आज तक स्टार्ट ही नहीं किए, लेकिन यू जस्ट हैव द डिज़ायर टू स्पीक, सब कुछ है अंदर से कि मैं बोलना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर इस उपाय को स्टार्ट करें और आज से स्टार्ट करें. स्पीक इंग्लिश. व्हाट डू वी नीड टू स्पीक इंग्लिश? बोलने के लिए आखिर ज़रूरत क्या होती है? इंग्लिश हमें बोलना इंग्लिश है तो क्या ज़रूरत होती है? जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें करना क्या है और उसके लिए क्या क्या चाहिए वही हमें मालूम नहीं होता है, और जिसके कारण क्या होता है हम गलत रास्ते पे चलते रहते हैं. और एग्जैक्टली एक दिन आता है जब हम कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि आपने गलत रास्ते पे चला ना, क्योंकि आपको इनपुट नहीं पता था. तो आपको इनपुट पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. When you are going to start any work, should have input, thereafter you will have the output. So first of all you need to know about word. You should be quite familiar about words. The word you use in your daily life should be punctual, should have fluent. Means अभी तो आप यूज़ करते नहीं हो, अभी बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचने पे बहुत कम बोल पाओगे. तो फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट वर्ड्स.
तो वर्ड आपके पास होनी चाहिए, वर्ड नहीं है आप फर्स्ट में वर्ड टू वर्ड स्टार्ट करो स्पीकिंग। उसके बाद जब आपके पास वर्ड हो जाता है तो आप क्या करते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास वर्ड होता है तो आप क्या करना स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप सेंटेंस फ्रेम कर लेते हो तो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation is the one thing that makes you better and brighter while speaking English. It also shows that you have sound knowledge of English, and that's why a very good pronunciation, a very pretty pronunciation, is the symbol of a good speaker of English. So it plays also very vital role in our life. So three things are very important while speaking English. First is word, and thereafter, after having words, should know the how to frame the sentence, and thereafter pronunciation. तो डे 1 में हम क्या करेंगे, डे 1 में वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो भी बातें बोलनी है वर्ड टू वर्ड बोलनी है, बस यही बोलनी है, वर्ड टू वर्ड। और आपके चेहरे पे ऐसे खुशी आ जाएगी, नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आप बोलना स्टार्ट कर लियो। बट what you have to do, only you have to be habitual. One major thing is this, we are unable to speak, that is what we are not habitual to speak. We speak every time, our locality is in Hindi form, and that's why we are habitual to speak Hindi. just suppose कि आप जितने दिन लॉकडाउन में हो ना, जैसे कि आपको लॉकडाउन में रख दिया गया तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो, उसी प्रकार से आप सोचो कि मैं अमेरिका में लॉकडाउन हो गया हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दैट, एंड हाउ विल बी योर एक्सप्रेशन व्हेन यू विल बी इन लॉकडाउन इवन इन अमेरिका, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कैसे कम्युनिकेट करोगे, जस्ट इमेजिन आपको अमेरिका में लॉकडाउन में आप बैठे हो तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपको कोरोना होने वाला है, तो जस्ट थिंक क्या करोगे। तो आपको बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो आप बोलोगे, सर फीवर वेरी हॉट, माई बॉडी एंड फीलिंग वेरी हॉट, सो नीड मेडिसिन। देखा मैंने कैसे कम्युनिकेट किया, वर्ड टू वर्ड हमने फ्रेम किया। मैंने कोई इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट यूज टू आउट टू नीड मस्ट डेयर कुछ भी नहीं यूज किया, फिर भी मैंने कैसे बोल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ आपको बताता हूँ, मैंने कह दिया, बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो बहुत सारे यूट्यूब्स पे आप देख सकते हो वीडियोस जहाँ पे आपको टीचर्स बताएंगे कि आप वर्ड टू वर्ड बोलो, वर्ड टू वर्ड बोलो, लेकिन कैसे बोलो ये तो पता ही नहीं। सिर्फ बोल देना वर्ड टू वर्ड, तो आप कैसे बोलोगे। तो चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप एग्जाम्पल से समझ पाओगे कि हमें कैसे बनाना है। कुछ मैं आइडियाज़ अपनी शेयर करता हूँ। When I was trying to learn first time, I started to speak word by word, word to word, word to word. Firstly, I started to speak word to word, and thereafter I framed the sentence. Means I got a lot of time. I took a lot of time to speak, but when I got the answer how to learn, I am here to make you learn. So it is 110% you will learn within lockdown if you follow my steps and rules. So start speaking word to word. For example, आप घर में बैठे हो, लॉकडाउन में बैठे हो, तो आपको सबसे पहले कि इंटरेस्टिंग टॉपिक खोजनी है। कौन सी टॉपिक जो है आपको सबसे पहले आप एक तो आपको बोलने में सबसे पहले मज़ा नहीं आता है, तो ऊपर से अननोन लैंग्वेज, एक तो बोलने में मज़ा नहीं आ रहा, ऊपर से अननोन लैंग्वेज, तो कैसे बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक खोजनी है, एंड दैट टॉपिक शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी बात करूं, अभी आप कोरोना की बात कर सकते हो, कोरोना, पॉलिटिक्स की बात कर, पॉलिटिक्स में तो ध्यान रहता नहीं है। अगर आपको जिस तरफ से इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, तो आप उसके बारे में भी आप सोच सकते हो और बात कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नो, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव यू द सजेशन टू थिंक अबाउट। क्योंकि आप बहुत कुछ सोचते हो लेकिन आप वो जो सोचते हो वो हिंदी में सोचते हो और बोलते भी हो।
तो आप उसे जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, चाहे वो वर्ड टू वर्ड ही क्यों ना हो। तो आप एक टॉपिक चुन लो, कोई भी टॉपिक। आप कुछ भी कर रहे हो, आप घर में हो, आप खाना खा रहे हो तो ईटिंग फूड, ईट फूड, आपको ईटिंग नहीं बोला जाता, ईट फूड। आई गो नेवर आई गो मार्केट बिकॉज लॉकडाउन एंड आई एम एट होम, आई एम होम एट भी हटा दो, आई एम होम 25 days and eat daily rice, pulse and bread, vegetable, many thing, and with family play and sing song, also sometime antarakshari and talk with mother, father and family together and eat, play, sleep and many thing। तो आपने देखा कि मैंने कैसे स्टार्टिंग, जैसे कि एक बिगिनर स्टार्ट करते हैं, वैसे हमने आपको बताया कि कैसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करना है। तो एक टॉपिक खोजनी होगी आपको, एक आपको टॉपिक खोजनी है, दैट शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपके लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्ट देगी तभी आप सीख पाओगे। अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होगी, जैसे कि मैं अगर आपको अमेरिका के युद्ध के बारे में बताऊं, विश्व युद्ध के बारे में बताऊं, वर्ल्ड वार 2 के बारे में बताऊं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो आप सीख नहीं पाओगे। तो सीखने का एक नज़रिया होता है, तो वो नज़रिया आपको क्रिएट करना है। इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए आई कांटेक्ट। तो ये आप खट खट की आवाज़ सुन रहे होंगे 2 तरफ से, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी काम जारी है, लोग काम कर रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, आपको मेरे पे कंसंट्रेट करना है, ना कि पीछे वाले साउंड पे। सो जस्ट कम हियर एंड बी ऑन द पॉइंट सीरियसली। तो जस्ट यू हैव आल्सो फॉलो हियर आई कॉन्टैक्ट प्लेस very important role. It also plays very important role while talking with anyone. Just think, जो कि नए सीखना स्टार्ट करते हैं, वो सीखे हुए नहीं है और स्टार्ट करते हैं, कभी बोला भी नहीं है, तो उसकी आई कांटेक्ट इस तरह से होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीके शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल समर्पण बीके, और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। तो देखा आपने कैसा आई कांटेक्ट था। जस्ट ट्राई टू थिंक, ये आई कांटेक्ट होगी तो आपको जो है, आप बोल तो लेंगे बट यू विल नॉट हैव द मच वेट इन योर लैंग्वेज। वाई? क्योंकि आपके पास आई कांटेक्ट नहीं होगी। तो आई कांटेक्ट का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी को देखकर बोलते हैं तो किसी को अब इस तरह से नहीं देखना है, नहीं तो वो हमें मारेगा। ये गंदा इशारा है। तो जस्ट ट्राई टू थिंक कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें आई कांटेक्ट उस पर देनी है, ताकि ये लगे कि बंदा हमें इंटरेस्टेड है, बाकी इंटरेस्टेड है वाइल टॉकिंग विद मी। तो आई कांटेक्ट आप समझ गए होंगे। आप अपने सिचुएशन के अनुसार मैनेज करें कि कैसा आई कांटेक्ट आपको वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा, द नेक्स्ट थिंग, अनदर थिंग इज बॉडी लैंग्वेज। आपने बहुत बार सुना होगा इसको, बॉडी लैंग्वेज को आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन बॉडी लैंग्वेज आप सोच रहे होंगे ऐसे 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 इस तरह से हाथ वगैरह फेंकना, इस तरह से करना वगैरह वगैरह, आप बॉडी लैंग्वेज समझ रहे होंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ें जो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज यही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आपकी ओर लीन है, यानी झुका हुआ है, तो समझ लीजिए कि आप में वो इंटरेस्टेड है, यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज इट शोज दैट पर्सन's बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज़ क्वाइट एग्री विद यू एंड ही इज़ रियली इंटरेस्टेड विद यू। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट कर देना है। ये सब बात की बात है, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी कुछ टिप्स ले ले, और क्या क्या चाहिए आपको और भी चाहिए।
facial expression. While speaking English should have facial expression. It also plays quite important role. It also plays quite important role. बहुत ही बड़ा रोल है फेशियल एक्सप्रेशन का. आप किसी के यहाँ जाओगे, उसकी दादी मर गई है और आप बोलोगे क्या यार तेरा दादी मर गया है, तो समझ रहे हो ना. व्हाट डू आई वांट टू से. वाइल स्पीकिंग, वाइल टॉकिंग, वाइल कम्युनिकेटिंग शुड हैव फेशियल एक्सप्रेशन according to the situation. What is the situation, just feel that and should have the expression like that. And the next one voice tone. It is very important should have the voice tone while speaking English. अभी आपको इस टोन पे ध्यान नहीं देना, मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ. टोन पे ध्यान नहीं देना है आपको. इस टोन पे आप अभी जैसे स्टार्ट कर सकते हो कर सको. फर्स्ट डे है, यू स्टार्ट स्पीकिंग. जैसे कि आई राइट हियर, यू लर्न, वॉच माई वीडियो एंड शेयर बिकॉज यू लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो समझ रहे ना, सिर्फ वर्ड टू वर्ड. फर्स्ट डे व्हाट वी हैव टू डू. फर्स्ट डे वर्ड टू वर्ड. फर्स्ट डे द फर्स्ट टिप is word to word speaking. जिस चीज़ को बोलना है आप उसको वर्ड बोलो. अगर वर्ड नहीं आते तो हिंदी बोलो. कल हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे इसकी वर्ड्स नहीं आती सर, मैं आपको बताऊंगा कि उसका वर्ड्स की इंग्लिश क्या होती है, उस वर्ड की इंग्लिश क्या होती है. और भी बातें हैं जो अब मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. इसके अलावा आपको अगर चाहते हैं कि और भी कोई दूसरी सब्जेक्ट्स पढ़े, मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स डाले हैं, मैंने साइंस का डाला है, 10th की 12th की, और भी सारे सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, सिविक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट वी प्रोवाइड हियर ऑल द सब्जेक्ट्स. वी हैव ऑल द फैकल्टीज़ ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड एवरीथिंग. सो अगर आपको लगता है कि मुझे और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के अलावा मुझे और भी कोई सब्जेक्ट पढ़नी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि मुझे सर ये पढ़नी है, तो मैं उस पर आपको नेक्स्ट वीडियोस आपको दूंगा. जैसे ही आप डिमांड करोगे और आपको मिलता जाएगा, क्योंकि ये भी डिमांडेड क्लास है. ये भी रिक्वेस्टेड क्लास है. इट इज़ आल्सो अ रिक्वेस्टेड क्लास. मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी स्पोकन क्लास के लिए, और इसलिए मैंने इसको आज दिया है. तो वॉइस टोन होनी चाहिए और should have boldness. Boldly, clearly, loudly, तो ये 4 वर्ड्स है जो मैंने आपको दिया है, आपको बताया है. मैं पहले वॉइस टोन के बारे में आपको बता देता हूँ. जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूं तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे. मैं यहाँ पे ले रहा हूँ व्हाट आर यू. यहाँ पे नहीं लेता हूँ, दिखाइए आपको शायद ना पड़े. तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क डालना है, तो ऐसा लगा देंगे. तो मैंने लिया है, आप पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे व्हाट आर यू डूइंग. और मैं पढ़ूँगा, अगर ये एक इंडियन आप हो और इंडिया में रहते हो तो आप ऐसे ही पढ़ोगे व्हाट आर यू डूइंग. अगर आप केरला से आए तो केरला की टोन में पढ़ोगे व्हाट आर यू डूइंग. इफ समबडी इज फ्रॉम अमेरिका तो क्या बोले, व्हाट आर यू डूइंग. So many tones are here that can be used, Indian tones. So you only have to follow Indian tone. अभी आपको इसको फॉलो करना है, आपको नहीं जाना है उधर ब्रिटिश टोन में, नहीं जाना है. आपके लिए कुछ टिप्स है जो मैंने लिखा था. तो वॉइस टोन आप समझ गए. बोल्डली का अर्थ है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए. हाँ मैं गलत बोलूँगा, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुना मत सुनो. मैं बोलूँगा यानी बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा. इफ़ यू वांट टू लिसन, अदरवाइज गो फ्रॉम हियर. आई डोंट वांट समथिंग.
लिसन मी, ओनली लिसन टू मी। क्लियरली होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए कि क्या आपके शब्दों में कहीं भी बीच बीच में ए आर रहमान का टोन नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई ना बात है। लाउडली मीन्स आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो ज़्यादा ज़ोर से बोलने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर मैं सिर्फ एक आदमी से, एक ही बंदे से बात कर रहा हूँ तो क्या स्टेज वाली आवाज़ लगा के बात करूँगा? नहीं ना। तो आप समझ पा रहे होगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू मैनेज योर वॉइस टोन, दैट शुड बी लाउड और नॉट। स्वीटली मीन्स दैट इज in another way it can be said sweet behavior, sweet expression, the way you express yourself. Ladies and gentlemen, today we welcome you all in my class, in my YouTube class, and you are watching my channel Samarpan VK. If you like it or love it, I hope you like it. If you like it or love it, please share my channel and subscribe my channel. Also like my channel. इफ़ यू डोंट लाइक, अगर नहीं भी करते तब भी करो। तो चलो ये सारे टिप्स हो गए। इसके अलावा मैं जो टिप्स देने जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो फर्स्ट डे की टिप्स क्या है, मैं फर्स्ट डे की ये टिप्स देने जा रहा हूँ। सेकेंड डे कल होगा तो कल मैं एक दूसरा टिप्स दूंगा। तो आज का जो टिप्स है यहाँ पे ले लो आप। तो ये है टिप्स हमारा कि टू स्पीक स्लोली विद रॉन्ग, तो आप ये देख लो, ये आज का टिप 1 है। टिप 1 ये जो है आज का आपका टिप है, टिप 1 है जो कि टू स्पीक स्लोली। देखिए अभी क्या है कि टू स्पीक स्लोली विद रॉन्ग। तो समझो, मैंने कहा है गलत बोलने, मैंने सही बोलने तो नहीं कहा है। तो फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट टू स्पीक यू डोंट हैव समथिंग, you don't have knowledge how to speak, you don't have much words, you don't know how to frame sentence, you don't have body language, you don't have eye contact too, you don't have anything, means you are going to start, you are quite beginner, and that's why the first step is for you to speak slowly। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो कुछ आइडियाज़ नहीं होता तो आप सोचते बहुत ज़्यादा कि क्या बोले, ये बोले, वो बोले, ना जाने क्या क्या, तो आप सोचते बहुत ज़्यादा और बोलते बहुत कम हो। इसलिए तो आपको क्या करना है, स्लोली बोलना है और गलत बोलना है। तो फर्स्ट यू ट्राई टू स्पीक एट योर होम। आप घर पे आज से स्टार्ट कर दो। अगर आप वीडियोस देख चुके हैं तो अभी से स्टार्ट कर दो बोलना। आई वॉच इंग्लिश क्लास एंड आई लर्न वेरी गुड टीचर टीच, आई लर्न डेली समर्पण VK यूट्यूब क्लास, वेरी नाइस चैनल एंड आई शेयर एंड सब्सक्राइब। समझ गए ना ये सारी बातें। आई हंग्री गो होम एंड ईट फूड, आई गो होम मदर सेड नो फूड, आई टेक 10 रुपीज़ गो मार्केट एंड 2 समोसा बाय ईट विद फ्रेंड। समझ गए ना। तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो। देखो हाउ ईजी इट इज़, आपको इसको इजी करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब लास्ट में एट द लास्ट ऑफ द क्लास आई वुड लाइक टू गिव यू अ थॉट, एंड दैट्स टुडेज थॉट। टुडेज थॉट इज everything is easy when you are busy। See, everything is easy when you are busy। देखो आप क्या हो, अभी तो ये कह नहीं सकते कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तो सबके पास टाइम है। लॉकडाउन, इट इज लॉकडाउन एंड देयर इज नथिंग। whole day you are quite free at your home and doing something here and there, doing मतलब ऐसा काम कर रहे हो कि पता ही नहीं क्या करना है। तो जस्ट थिंक कि एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी। मीन्स आपके लिए वो काम इजी हो जाएगा जब आप उसके पीछे बिजी हो जाएंगे। समझ आ रही बात है कि एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी।
सब कुछ आसान है जब आप व्यस्त हो उसके पीछे, लेकिन अगर कहा जाता है कि एवरीथिंग इज बिजी, एवरीथिंग इज बिजी when you are lazy, when you are lazy। तो समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट बी बिजी। इफ़ यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक, स्टार्ट टू स्पीक। आज से अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर आप बिजी हो जाओगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर आप लेज़ी हो जाओगे तो वो आपसे बिजी हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आज के क्लास में। तो आई होप कि आपको आज की डे 1 हैशटैग लॉकडाउन डे 1 की वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड लव इट। नहीं भी लाइक करोगे तो कोई बात नहीं है, आप शेयर कर देना ठीक है। तो 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप इससे आप सीख पाओगे। ये डे 1 है, डे 2, डे 3 जैसे जैसे आप स्टार्ट होगा आप पाओगे कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो स्टार्ट स्पीकिंग। व्हाट आई गिव यू द टिप टू स्पीक, टुडेज टिप इज टू स्पीक स्लोली विद लॉन्ग एंड वर्ड टू वर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का टिप ये भी है, हैशटैग वर्ड टू वर्ड। तो इसे भी आप अपने दिमाग में बैठा लो कि कैसे करना है, और जब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं चलेगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग, और एक डिसाइड कर लो कि हमें सीखना है और बिल्कुल सीखना है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास आज का, एंड तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।